नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान कांग्रेस में आया राम गया राम की तस्वीरों के बाद लोकसभा चुनाव में राजस्थान से लेकर दिल्ली दरबार तक 15 नाम को लेकर माथापच्ची का खेल जारी है। दिल्ली में चल रही सीईसी की बैठक में किस पार्टी के साथ किन किन शर्तों के साथ गठबंधन किया जाएगा, उस विषयों पर कांग्रेस उलझती हुई नजर आ रही है। वहीं 15 उम्मीदवारों को कहां से किसी चेहरे को टिकट देना है, इस भूल भुलैया में कांग्रेस ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है। वहीं इन दिनों बता चले गुजरने के बाद कांग्रेस अपने के भंवर के ही जाल में फंसती हुई दिख रही है। राजस्थान के हाड़ौती में इन दिनों कांग्रेस बड़ा प्रयोग कर रही है। वसुंधरा के करीबी और ओम बिरला के खास कहे जाने वाले प्रहलाद गुंजल अब कोटा सीट पर चुनावी समीकरण और चुनावी खेल बिगाड़ने वाली रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही कमल का दामन छोड़कर हाथ का दामन थाम सकती है। वहीं क्या गुंजन धारीवाल के साथ अपना तालमेल बना पाएंगे? इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है 10 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर अब ताल ठोकने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन बूंदी कोटा सीट की अगर बात कर ले तो प्रहलाद गुंजल का नाम लगातार सुर्खियों में है। खास बात यह भी है कि वसुंधरा राजे के करीबी भी रहे हैं और ओम बिरला, जो कि वहां से उन्होंने भाजपा की तरफ से उन्हें वहां पर उतारा गया है, उनके भी करीबी है। जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो आमने सामने का पूरे तरीके से टक्कर। बिल्कुल चंदा, देखिए राजस्थान की कांग्रेस राजस्थान में अब जिस तरीके से उलझती हुई नजर आ रही है, इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, ये वाली कहीं ना कहीं कहावत यहाँ पर अभी हाल फिलहाल चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। देखिए कि 15 नामों को लेकर के कांग्रेस कितना मंथन कर रही है। पिछले 1 महीने से लगातार मंथन, बैठक और तमाम इन्हीं चीज़ों के अलावा कांग्रेस बाहर निकलना नहीं चाहती है। और अगर 15 नामों को लेकर के अगर संयंस बना हुआ है तो कांग्रेस जल्दी से 15 नामों को जो है वो उसकी लिस्ट जारी करे, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव को अपनी तैयारी मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल था प्रहलाद गुंजल। देखिए प्रहलाद गुंजल हाड़ौती और कोटा के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जो सियासी बयानबाजी, उग्र बयानबाजी और तमाम ऐसे कटाक्ष करने वाले नामों में शुमार कहे जाते हैं प्रहलाद गुंजल। देखिए एक वक्त ऐसा था प्रहलाद गुंजल का कि वो वसुंधरा से भी कहीं न कहीं टकराव वो ले चुके हैं। अब देखिए कि जो बीता विधानसभा चुनाव है उसमें शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल एक धुर विरोधी नेता हैं। ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि सांप और नेवले जैसी इनकी दुश्मनी कही जाती है सियासत में। अब देखिए कि अब प्रहलाद गुंजल के बीजेपी छोड़ने के बाद अब आगे की क्या तस्वीर होगी, ये अभी हम जल्दबाजी में कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं के संपर्क में है और उम्मीद पूरी जताई जा रही कि हो सकता है टिकट उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन अगर पहले से देखें हम, युवा चेहरा भी रखे हैं अशोक चांदना, कहा जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पैनल तैयार किया जा रहा है। पैनल में कई नामों पर चर्चा चल रही है। उन नामों का अगर जिक्र कर ले तो एक बार बताना चाहेंगे कि किन किन नाम का जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल चंदा, देखिए प्रहलाद गुंजल अगर बीजेपी छोड़ते हैं और वो अगर कांग्रेस का दामन अगर साधते हैं तो इसके पीछे की सियासत यही है कि इधर से अशोक चांदना और प्रमोद जैन भाया और इसके अलावा शांति धारीवाल ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए, ताकि कहीं ना कहीं उनकी जो सांख बनी हुई है कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आएगी। अब आप देखिए कि युवा चेहरे के तौर पर अशोक चांदना, हालांकि अशोक चांदना जीतने में और साधने में मादा तो रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जब अपनों से ही नहीं उभर पा रही है तो आप जीतने की तो आप कयास लगाने ही छोड़ सकते हैं। हालांकि देखिए कि प्रहलाद गुंजल बार बार यही कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष नहीं महाभीषण संघर्ष होगा। अब ये संघर्ष किसके बीच में होगा ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज अब आप देखिए कि क्या कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को पचा पाएगी, पहला सवाल तो ये है। अब इसके पीछे भी कई बड़ी सियासत है। क्या एक दूसरे के धूर विरोधी रह चुके शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल क्या एक साथ पास में बैठ पाएंगे? क्या एक कप में चाय पी पाएंगे? और दूसरे तब आप देखिए कि सुरेंद्र ऐसी कई सीटें हैं कांग्रेस में जिसमें अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। नागौर की बात कर ले, वहां पर भी महागठबंधन की बात चल रही है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की सीट की बात कर ले तो वहां पर भी अभी लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है गठबंधन हो। और बाड़मेर सीट की बात कर ले तो वहां से भी उम्मीद जताया जा रहा है कि उमेद राम बेनीवाल जो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हो सकता है वहां से उन्हें टिकट दिया जाए।
देखिए चंदा, अब ये हाल फिलहाल में अब आप देखिए कि मुकुल वासनिक के साथ जो है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बैठक हुई है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि कांग्रेस के जो जाट नेता हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आरएलपी के साथ गठबंधन हो, पहली बात। दूसरी चीज कि अब नामों को लेकर के आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आप देखिए कि ऐसी कई सीटें हैं जो बिल्कुल उनका पेच फंसा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि आप इधर से आप दौसा की बात कर लीजिए, वहां पे भी पूरी तरीके से पेच फंसा हुआ है। उधर से मुरारीलाल मीणा चुनाव लड़ना नहीं चाहते और प्रहलाद गुंजल को टिकट दिलवाना नहीं चाहते। अब आप इधर आ जाइए जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी, इनमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल सामने नहीं आ पा रही है। अब आप देखिए राजनीति में यह कहा जा सकता है कि गारंटी की बिल्कुल इच्छा ना करें। कभी भी कोई भी नेता अपना दल बदल सकता है और कभी भी कोई भी पासा कहीं पे भी पलटा जा सकता है। ठीक है, देखना वाकई अहम होगा कि क्या किसी तरीके से प्रहलाद गुंजल अगर कमल का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या पार्टी उन्हें टिकट देती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए।